ख्याल है कि इससे रूल ऑफ लॉ के ऊपर सीरियस सवालिया निशान खड़ा हो। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब को एक लंबा अरसा हो गया अंदर किया हुआ है, खासतौर पे हमजा शहबाज को 1 साल हो गया है, तो कोई चीज़ भी सामने नहीं आ रही। क्या ये एक आपकी फैमिली के साथ एक खास मोहब्बत है इमरान खान साहब की? 16 महीने हो गए उनको टू बी प्रिसाइज, और 16 महीनों में उनके ऊपर वो 2 दफ़ा MNA रह चुके हैं। एक पेनी की पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट की या पब्लिक एक्सचेकर की, एक धेले की करप्शन जो है अभी तक सामने नहीं ला सके। हमारे प्राइवेट ज़ाती कारोबार को निशाना बनाया जा रहा है और पहले भी बनाया जाता रहा है। हम पहले भी सुरखरू हुए हैं, अब भी होंगे। आप मुझे बताएं ये किस किस्म की अकाउंटेबिलिटी है? मैं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसके ऊपर सुओ मोटो लें। अभी बशीर मेमन साहब जो फॉर्मर DG FI हैं, एक आला रेपुटेशन के मालिक हैं, उन्होंने जो इंटरव्यू में कहा है, जो बातें उन्होंने कही हैं कि किस तरह उनको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म अपने दफ्तर में बुला के अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट करने के लिए और उनको दीवार से लगाने के लिए और उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाने के लिए उनको किस तरह प्रेशराइज करता रहा है। इसके बाद कोई बात रह जाती है, किस किस्म की अकाउंटेबिलिटी है? और मैं दरख्वास्त करूंगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इसके ऊपर ट्रुथ कमीशन बनाया जाए, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को कटहरे में बुलाया जाए, बशीर मेमन को कटहरे में बुला के इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की हवाले से भी। और उनका क्या अभी मौजूदा क्या सूरत हाल है? इमरान खान साहब जब लाहौर आए हैं 2 दिन पहले, जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं, उनको और तो कोई काम ना आता है, ना उन्होंने कभी ज़िंदगी में खुद कोई काम किया, ना उनको स्टेट क्राफ्ट का कुछ पता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडे पे लगे हुए हैं कि किसी तरीके से अपने ओपोनेंट्स को, अपोजिशन पार्टीज़ के रहनुमाओं को गिरफ्तार करें, उनको फील्ड में से आउट करें। उनमें ये जुर्रत नहीं है कि वो मैदान में आके सियासी मुकाबला करें। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं और ये हम आज से नहीं पिछले 30 साल से देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज दोनों के हौसले जो हैं वो बड़े बुलंद और बड़े मजबूत हैं, और हमारा अल्लाह पे पूरा ईमान है कि हम इंशाल्लाह काम करें। क्या ये बयानिया आपका नहीं है? ये बयानिया हर पाकिस्तानी का नहीं है? यही बयानिया हमारा है और हम इस बयानिए के साथ खड़े हैं। सलमान साहब हुकूमती वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हर 1 हफ्ते बाद कोई लंबी चौड़ी, कोई 23 अरब, कोई 50 अरब, कोई 100 अरब की लिस्ट एक निकाल लेते हैं आपके हवाले से। क्या आपके पास वाकई इतने पैसे हैं या ये सिर्फ कागजों में ही कभी किसी का बता देते हैं? ये इल्जाम फिर क्या कहना चाहेंगे? अब 2 साल से ऊपर हो गए हैं इस तमाशे को, ये नैब न्याजी गठजोड़ के तमाशे को, और आप मुझे बताएं, कौम देख रही है, पूरा मुल्क देख रहा है कि 2 सालों में एक पेनी की भी पब्लिक एक्सचेकर की करप्शन मेरे खिलाफ या मेरे ख़ानदान के खिलाफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, हमजा शहबाज और बाकी अफराद जो हैं, एक पेनी की करप्शन साबित कोई कर सका? कोई नहीं कर सका। तो ये एक इन्होंने झूठ का बाजार गर्म किया हुआ है। और इमरान खान साहब जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं, क्योंकि वो नाअहल हैं, वो इनकॉम्पिटेंट हैं, जब उनसे डिलीवर नहीं होता, उनसे परफॉर्म नहीं होता, तो वो इदारों के पीछे छुपते हैं, पाकिस्तान के कौमी इदारों को सियासत में मुलव्वस करते हैं। पाकिस्तान की अफवाज हम सब के लिए मुकद्दस है, लेकिन जब अफवाज पाकिस्तान को सियासत के अंदर लेके आएंगे तो फिर मसाइल पैदा होंगे। फिर आइन और कानून के अंदर रहते हुए हमें बात करनी पड़ेगी। और ये इमरान खान साहब हैं जो पाकिस्तान के कलीदी इदारों को सियासत के अंदर मुलव्वस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनसे डिलीवर नहीं हो रहा और वो बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। आज साथियों ने मीडिया पर पाबंदियों के हवाले से और सेंसरशिप के हवाले से उन्होंने आज एहतजाज किया। डेली मेल पे केस किया था मियां साहब ने लंदन में, उसका स्टेटस क्या है अभी, क्या सूरत है? हम तो उसको बड़ी तेजी से परसू कर रहे हैं और पुश कर रहे हैं। अभी तक जो है डेली मेल ने डिफेंस फाइल नहीं किया। मियां साहब, आज साथियों ने एहतजाज भी किया है और पाकिस्तान में जो मीडिया पर पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं, TV चैनल्स को बंद किया जा रहा है, और जो सहाफ़ी वो समझते हैं कि ये अपोजिशन के साथ हैं, उनको अगवा किया जा रहा है, और उसके साथ साथ हम इसकी बड़ी